नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, गट फीलिंग को ज़रूर सुनना चाहिए। हर व्यक्ति के दिल में एक आवाज़ आती है, जो वो किसी काम को करता है, वो उस काम के लिए उसको आवाज़ आती है कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग उससे इनकार कर देते हैं, आवाज़ सुनने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति खुद करना चाहता है, इसलिए वो उस बात को इग्नोर करता है, उसको सुनता नहीं है। लेकिन अपनी गट फीलिंग को सुनना चाहिए, क्योंकि गट फीलिंग आपके अंदर की आवाज़ होती है, आत्मा की आवाज़ होती है, जो आपको आपकी सच्चाई से अवगत कराती है, आपके आने वाले भविष्य की सूचना देती है। हर व्यक्ति के मन में आती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। ये झूठ है कि व्यक्ति को सुनाई नहीं देती, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को सुनाई देती है। आने वाले समय की सूचना हर व्यक्ति को मिलती है, लेकिन व्यक्ति उसको इग्नोर करना चाहता है। ठीक, यदि अच्छी सूचना होती है तो वो उसको सुनना चाहता है, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई गलत सूचना होती है तो वो उसे सुनना नहीं चाहता। लेकिन सूचना आती है, सूचना आए तो क्या करना चाहिए? गट फीलिंग यदि आपकी किसी काम को करने को मना कर रही है या कुछ और संकेत दे रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ उसका उपाय हो सकता है तो वो उपाय कर सकते हैं। उस काम में कुछ समय के लिए उस काम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप नहीं छोड़ते तो प्रकृति वो उस काम को छुड़ा देती है। होते हैं कारण होते हैं, छूटती है वो चीज़ें। मैंने कई बार इस चीज़ को अनुभव किया है कि जब जब मैंने गेट फीलिंग को इग्नोर किया, उसका मुझे हानि उठानी पड़ी, क्योंकि वो मेरे दिल की आवाज़ थी, वो सच्चाई थी। कुछ संकेत भी देती है प्रकृति, कई बार अंदर की आवाज़ आती है, कई बार बाहर से संकेत मिलते हैं आपको कि आप किसी काम को कर रहे हैं। वो कहता है कि ये काम नहीं करो, लेकिन व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तो यही करूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैं सफल हो जाऊँगा इस काम में। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कारण होता है उसके पीछे, कई तरह के कारण होते हैं। और यदि होता है वो काम, यदि वो काम होता है तो उसमें फिर उतना विलम्ब लग जाता है, उतना विलम्ब लग जाता है। यदि होता है तो उतना विलम्ब लगता है, क्योंकि प्रकृति अपना वो काम कंप्लीट करने के बाद ही आपको दूसरे काम का चांस देती है, वो पूरा नहीं होने देती है वो काम में। और यदि आप दूसरा काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाती है। तो अपनी गट फीलिंग को सुनना चाहिए। जब भी आप किसी काम को करने बैठते हैं, कहते हैं ना कि जब भी आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो, जब भी जीवन की किसी चीज़ में कठिनाई आप अनुभव करें, तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें। यह आत्मा की आवाज़ है गट फीलिंग, जो आपको सुनाई देती है, जो आपको दिखाई देती है। कई बार सपने में दिखाई देता है, आदमी उसको इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने से तो कुछ नहीं होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, जो भी है जीवन में, जो आना है, जो नहीं आना है, वो सब है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए प्रार्थना की जा सकती है। जैसे आ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो है 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही थी, और उस समय मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया। एस्ट्रोलॉजी में पामिस्ट्री भी आती है, तो पाम के बारे में थोड़ी नॉलेज ली उसके बारे में। और जो जो वैसी थी, जो वैसे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार थी, वो भी ली। अब उसमें दो चीज़ें आ रही थी, जो चीज़ें हमने बिल्कुल इग्नोर की। हमें सीखते हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। वो जिनके अंडर में हम सीख रहे थे, वो बहुत माने हुए विद्वान थे, उनको काफ़ी अनुभव था। और ये हमने अपने माता पिता से छुप करके सीखने की कोशिश की थी, तो अब किसी को बता तो सकते नहीं थे। हम 3-4 फ्रेंड थे जो सीखने चले गए। अब उसमें हमने एक चीज़ का अनुभव किया। उसमें एक चीज़ ऐसी थी, अचानक ही, जैसे फ्रेंड सर्कल में होता है ना कि चलो तुम अपनी दिखाओ, देखो तुम्हारी उसमें क्या लिखा हुआ है। तो दो जो है वो बाई चांस हमने दो कुंडली देखी। दो का पहले दो को देखते हैं, फिर बाद में दो को और देखेंगे। तो एक थी जो एक ज्योति नाम की एक जो थी, जो हमारी फ्रेंड थी, उसकी देखी। तो उसके उसमें ऐसा वो आ रहा था कि उसकी मृत्यु योग बन रहा था। मतलब हम जिस दिन देख रहे हैं, उससे 8 दिन बाद उसका मृत्यु योग था।
और इसका उपाय भी होता है, लेकिन उपाय तो तब करेगा व्यक्ति जब उसको मानेगा। मानना तो था ही नहीं हमको, क्योंकि हम तो अपनी ही अकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और फिर कई बार देखो जो नए युग की जब चीज़ें देखते हैं तो नया युग तो ये कहता है कि ये सारी चीज़ों पर कोई गौर नहीं करना चाहिए, इनको मान्यता नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कर नहीं पाते। हमें तो थोड़ा बहुत फिर हमें शायद अनुमान मिल जाता है, या हम जिनके अंडर में कर रहे थे वो शायद हमें कोई गाइडेंस दे सकते थे। लेकिन जो लोग करवाते हैं तो वो तो कई बार बहुत मूर्ख भी बना देते हैं, सच भी नहीं होता। कई बार सच बात बताते भी नहीं हैं, तो वो कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो उस दिन वो एक ऐसी घटना थी कि जिसमें ऐसा था और हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, और 8 दिन बाद वो घटना घटी। वो वो उसकी डेथ हो गई, जो जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी घटना थी, जीवन का एक ऐसा दौर था जिसने हमको बुरी तरीके से तोड़ दिया अंदर से। कल समझ ही नहीं पा रहे थे ऐसा हो कैसे गया। बताया था, सारा कुछ था, लेकिन हमने सबने इग्नोर किया, बिल्कुल ही नहीं माना, बिल्कुल भी कुछ पर, जबकि उसमें साफ साफ जो है कुछ उपाय बताए जाते हैं, लेकिन करा नहीं कुछ भी। एक और थी उसमें दिक्कत, उसमें एक ये था कि मैंने अपनी देखी थी, उसमें था कि इतनी डेट के बाद आपके ग्रह बदल जाएंगे और ये काम आपका रुक जाएगा यदि इस डेट तक नहीं हुआ तो। और वही हुआ, पीएचडी रुकी, उसके बाद 14 साल बाद हुई। वो तो करते रहे, 14 साल बाद हुई, वो एक अलग चीज़ थी। बात यहाँ पर सिर्फ मैं इतनी बताना चाहती हूँ कि उस समय जो हमारी दो चीज़ थी, दोनों चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए था। डेट जो बताई थी उसको हमने इग्नोर कर दिया, उसको हमने नहीं ध्यान दिया, और वो हमें नुकसान हुआ। चलता हुआ चल रही थी, ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अपनी जो कभी कहते हैं आदमी अपनी बुद्धि ज़्यादा लगा देता है, तो कुछ ऐसी बुद्धि लगाई कि अरे ऐसा क्या हो सकता है, और कुछ हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बाद में कर लेंगे। लेकिन वो नहीं समझ में आया था कि इतना बड़ा उसका नुकसान होगा, जो आज समझ में आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो जब आपकी गट फीलिंग हो या कोई चीज़ बताई जा रही है आपको, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि इग्नोर करने से कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। उसका उपाय कर लेना चाहिए, उस आवाज़ को सुन लेना चाहिए, और जो प्रकृति कह रही है उसको मान लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में सबसे अच्छी बात है कि आप जब भी कभी ऐसी हो, ईश्वर सबसे बड़ा है, उसी से प्रार्थना की जाए कि भाई इस चीज़ को आप दूर कर दो। जो भी पहले सुबह उठ करके सबसे पहले यही प्रार्थना करना चाहिए, जो भी हमारे जीवन में दैविक और भौतिक कष्ट है उसको दूर कर दो, क्योंकि जो हमारे बस में नहीं है वो सिर्फ आप ही के बस में है। आप ही उसको संभाल सकते हो, हमको पता नहीं कि वो किस कारण से आ रहा है। आप उसको दूर कर सकते हैं, आप उसे दूर करिए। सुबह उठ करके ये प्रार्थना हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होती है, जिनके बारे में जानकारी नहीं होती, और यदि हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार वो कष्ट से निवारण हो जाता है। तो धन्यवाद। मैंने आज आपको यही बताने की कोशिश की है, सिर्फ ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है कि आत्मा की आवाज़ सुनना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। आपको जीवन में सफलता मिलेगी, ज़्यादा सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।